दोस्तों, महाभारत के बहुचर्चित पात्र द्रौपदी के विवाह की कथा तो है ही अनोखी। द्रौपदी के पिता द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था, जिसमें अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में भाग लिया और मछली की आंख में तीर मारकर स्वयंवर जीता था। उस समय अर्जुन व चारों भाई मां कुंती के साथ ब्राह्मण वेश में रहते थे और जो भी भिक्षा लेकर आते थे वो माता कुंती को लाकर देते थे और कुंती उस भिक्षा को पांचों भाइयों में बराबर बांट देती थी। इसी प्रकार स्वयंवर के पश्चात जब अर्जुन और भीम द्रौपदी के साथ घर वापस आए तो कहा, माँ देखो आज हम भिक्षा में क्या लेकर आए हैं। कुंती ने बिना देखे ही उत्तर दिया कि तुम पांचों भाई मिलकर इसका उपभोग करो। चूंकि पांचों पांडव माँ के आदेश का सदैव पालन करते थे, इस आदेश पर वे सभी संकट में पड़ गए। जब कुंती ने भी द्रौपदी की ओर देखा तो वो भी चिंता में पड़ गईं। तब उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से इस समस्या का हल निकालने को कहा, ताकि द्रौपदी के साथ भी कुछ गलत ना हो और कुंती की कही बात भी रह जाए। जब इस बात का कोई समाधान नहीं निकला तो राजा द्रुपद भी बहुत चिंतित हो गए। फिर एक दिन एक सभा में, जिसमें महर्षि व्यास और भगवान कृष्ण उपस्थित थे, राजा द्रुपद ने कहा कि एक स्त्री के 5 पति होने की बात तो धर्म के विपरीत है। तब इस पर महर्षि व्यास ने कहा कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में शिवजी से 5 पति मिलने का वर मिला था, इसलिए यह कोई अनर्थ नहीं है। महर्षि की बात सुनकर द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह पांचों पांडवों से करने के लिए सहमत हो गए। इसके बाद द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर से हुआ, फिर भीम से, फिर अर्जुन से और फिर नकुल एवं सहदेव से। और द्रौपदी ने सबके साथ विवाह के दिन पत्नी धर्म निभाया। अब एक रोचक बात यह है कि शिवजी से द्रौपदी को यह भी वरदान मिला था कि वो प्रतिदिन अपना पत्नी धर्म निभाने के बाद कौमार्य प्राप्त कर लेगी। इसलिए अपने पांचों पतियों को द्रौपदी कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। संतान प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण ने सुझाव दिया था कि द्रौपदी प्रति वर्ष एक ही पति के साथ समय व्यतीत करेगी और आपसी सहमति से यह भी निश्चित हुआ कि जब द्रौपदी अपने कक्ष में एक पति के साथ होगी तब कोई और पांडव कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। तो दोस्तों, द्रौपदी की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।